हेलो गाइस। आज में हम आर्ट का ही करते हैं। हमने कल किया था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तक। कहाँ तक किया था? हमने किया था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और लाइन तक। डजंट मैटर। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टडीज़ ऑफ कलर से। कहाँ से? वी विल स्टार्ट स्टडीज़ ऑफ कलर से स्टार्ट करेंगे। सो नॉट अ हैपन। तो स्टडीज़ ऑफ कलर में आप सबसे पहला पढ़ते हैं प्राइमरी ऑफ कलर। प्राइमरी ऑफ कलर्स में कौन कौन सा आता है? आई टेल यू। रेड आता है, येलो आता है और ब्लू आता है। आपको दिख भी रहा होगा कि रेड आता है, येलो आता है और ब्लू आता है। यही आते हैं ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं आते, है ना। फिर आता है आपका सेकेंडरी कलर। फिर आपका आता है सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स होता है आपका ग्रीन। सेकेंडरी कलर्स होता है आपका ग्रीन, ऑरेंज एंड वॉयलेट। ये कलर्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है टेरिटरी कलर्स। विच वन? टेरिटरी कलर्स। टेरिटरी कलर्स में कौन कौन से होते हैं? इंडो, सैफ्रॉन, गोल्डन येलो। गोल्डन येलो आपको भी पता होगा कि गोल्डन येलो कौन सा वाला होता है। गोल्डन येलो वो होता है जो गोल्डन कलर का होता है ना, येलो, दैट वन। यही होता है ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं होता। फिर ये है एलिमेंट्स ऑफ कलर। एनालॉइज ऑफ कलर। एनालॉइज ऑफ कलर जो होता है वो आपका कुछ होते हैं, मतलब वन कैटेगरी होती है आपकी येलो ऑरेंज की, लेमन येलो, कैडमेट येलो, फिर येलो 4, फिर नेपलेस येलो। इतने पार्ट हैं इसके, 1 2 3, मतलब 4-5 पार्ट्स हैं इसके कलर्स के। ये शेड्स हैं इसकी, शेड्स ही होती हैं। फिर हॉट कलर्स क्या होता है? हॉट कलर बच्चा पार्टी आपका रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और ब्राउन होता है। विच वन? रेड। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है रेड, एक होता है आपका येलो, यही होते हैं ना। एक होता है आपका ऑरेंज, और एक होता है बच्चा पार्टी आपका ब्राउन। यही होता है ना, कुछ डिफरेंस तो नहीं होते, ठीक है। अब आपके कूल कलर्स कौन से होते हैं? कूल कलर्स आपके ब्लू, ग्रीन एंड वॉयलेट होता है। वॉयलेट, अब आप सोचेंगे कि वॉयलेट तो दोबारा से रिपीट है। वॉयलेट तो सेकेंडरी कलर में भी था, ये यहाँ पर भी था वॉयलेट, तो और यहाँ पर भी वॉयलेट है। ऐसे डज नॉट प्रॉब्लम, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, ओके। फिर उसके बाद है आपका नेचुरल कलर। नेचुरल कलर आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। नेचुरल कलर होता है ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। मतलब ये नेचर से जुड़े हुए कलर होते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, है ना। कुछ डिफरेंट तो नहीं बताया मैंने, सेम चीज़ बताई है, ऐसे ही होता है ना, वही। अब उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर। यू वैल्यू एंड इंस्टेड, यही होते हैं चारों, है ना। कुछ डिफरेंट तो नहीं है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का। इफेक्ट्स ऑफ कलर। अब नाउ इज इफेक्ट्स ऑफ कलर। क्या है? इफेक्ट्स ऑफ कलर। इफेक्ट ऑफ कलर बच्चा आपका रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, वायलेट होता है, वाइट होता है और ब्लैक होता है। आपको भी पता है। अब पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेड का। एस्टिमेट लव, एंगर एंड हीट। एस्टिमेट करता है कि लव को, एंगर होता है गुस्से वाला होता है और हीट वाला होता है, यही होता है ना। फिर इसके बाद है हमारा येलो, सनशाइन, लाइट, चीयरफुलनेस। मतलब सनशाइन आती है, ब्राइटनेस आती है, लाइट होती है, लाइट कलर होता है ये, और चीयरफुलनेस होता है, मतलब खुशी का होता है ना। फिर उसके बाद है ब्लू, रॉयलिटी, प्लेजर एंड स्टेबिलिटी, यही होते हैं। तो मतलब रॉयलिटी, प्लेजर एंड स्टेबिलिटी,
Okay, then there is next is green, growth, toughness and relaxation. ग्रोथिंग का होता है, सॉफ्टनेस होता है, सॉफ्ट कलर होता है, रिलेशंस का होता है ना. फिर आपका ऑरेंज, नॉलेज, प्रैक्टिकल, ब्रेवली, है ना. आप सभी को पता है इन कलर्स का. नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा से करवा रही हूँ. और जो हमने कल पढ़ा था ना आर्ट का, वो जो मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको वो भी करवाऊँगी दोबारा से. ओके. फिर आपका वायलेट होता है आपका मिनिस्ट्री एंड डिजिनाइजेशन, यही होता है ना. फिर होता है आपका वाइट, पीस, यूनिटी एंड प्रोफाइड, है ना. फिर आता है आपका ब्लैक, डिप्रेशन, फियर एंड सैडनेस का भी होता है, डिप्रेशन का भी होता है. देखो, डिप्रेशन का होता है, फियर का होता है, ईगो का होता है, इविलेंस का होता है और सैडनेस का होता है. यही होता है. अब उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ आर्ट. क्या आता है हमारा? आता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट. आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स पता नहीं होंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट होता है आपका टॉपिक बैलेंस, सबसे पहला बैलेंस, फिर हेमोग्लोबिन, फिर राइथम, फिर प्रॉपर्टीज. पहला हेमोग्लोबिन, फिर बैलेंस, फिर राइथम, फिर ये. ठीक है, अब आप देख लो, पहले इसे क्लियर कर लो. हो गया होगा अब तो क्लियर, है ना. ओके, वी आर स्टार्टेड नेक्स्ट. हम आते हैं अब कलर चार्ट पे. अब है हमारा कलर चार्ट. क्या आया है? अब आया है हमारा कलर चार्ट. बच्चे पार्टी कलर चार्ट वो होता है कि उसकी शेडिंग बताना और उसका डिफरेंट थिंग्स बताना. अब कलर चार्ट, कलर व्हील. सबसे पहला है कलर व्हील. आप सभी को पता है कि कलर व्हील कौन सा होता है ना. क्लियर दिख रहा होगा. अब सबसे पहला है आपका येलो प्राइमरी, येलो ऑरेंज टेरिटरी, येलो ग्रीन टेरिटरी, ऑरेंज सेकेंडरी, रेड ऑरेंज टेरिटरी, रेड प्राइमरी, रेड वॉयलेट टेरिटरी, वॉयलेट सेकेंडरी, ब्लू ग्रीन टेरिटरी, ब्लू प्राइमरी, ब्लू ग्रीन टेरिटरी, ग्रीन सेकेंडरी. मतलब कि इनके ये डिवाइडेड है. मतलब जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, अभी हमने यहाँ पर पढ़े थे, ना प्राइमरी कलर, सेकेंडरी टेरिटरी, हॉट, कूल, नेचर्स वाले, वो ही है यहाँ पर. ये कलर्स के नेम दिए हुए हैं इन कलर्स में. अब हम इसके आगे पढ़ते हैं. इसके आगे था हमारा, ये तो हमने पढ़ लिया. अब क्या आपकी बुक्स होंगी उसमें आपका ये व्हील चार्ट होता है. आर्ट की बुक में हो, ठीक है, डजेंट मैटर. तो आप उसे कर लेना, उसे मतलब उतार लेना, उसे पेस्ट कर लेना और उसके ऊपर लिख देना कलर चार्ट. ठीक है. और अगर जो आपको मतलब ये मिल गया और आपको ये लिखा नहीं मिला, दिस वन, सो कोई बात नहीं, आप इस पैराग्राफ को मेरे इसमें से देख लीजिए और फिर लिख लेना. There are three primary colors, red, yellow and blue. Combinations of these three colors produce three secondary colors, violet, red and blue, green, blue and yellow, and orange, yellow and red. Further mixing of these colors can produce a whole range of territory colors. See the picture of the color wheel. इन्होंने कहा ये कि पिक्चर देखो कलर व्हील की. अब हम देखते हैं पिक्चर कलर व्हील की. क्या देखते हैं अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं. ये जो पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने पैराग्राफ हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 3 प्राइमरी कलर होते हैं. कौन कौन से? एक तो ये येलो, एक होता है आपका रेड प्राइमरी. मतलब जो इसके हिसाब से दिखाया हुआ है ना, मैं वो दिखा रही हूँ. रेड, येलो एंड ब्लू, यही 3 होते हैं ना. अब जब हम
इन तीनों कलर्स को सेकेंडरी कलर में देखते हैं, सेकेंडरी कलर 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका वॉयलेट, एक होता है आपका ग्रीन और एक होता है आपका ऑरेंज। यही होते हैं ना, देखो इसमें वॉयलेट, रेड एंड ब्लू। वॉयलेट नहीं, इसमें हमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि इन कलर से इससे आपका कौन कौन से कलर बनेंगे। अब रेड और ब्लू को जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, मतलब जब when we mix it well, मतलब कि जब हम इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से तो उसके बाद क्या होगा बच्चा पति, ये जब दोनों ये बना देंगे हम, तो पता है कौन सा कलर बनेगा? आपका कलर बनेगा वॉयलेट। कौन सा बनेगा मैं बता देती हूँ आपको, बनेगा ये वॉयलेट। कौन सा बनेगा आपको समझ आया ना? वॉयलेट बनेगा। अब उसके आगे क्या है? अब उसके आगे है ग्रीन। ग्रीन किससे बनेगा? ग्रीन बनेगा आपका ब्लू से और येलो से। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे हमारा कौन सा कलर बनेगा? हमारा कलर बनेगा ग्रीन। कौन सा बनेगा? ग्रीन बनेगा, है ना? कुछ गलत तो नहीं बता रही मैं, ऐसे इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपका है ऑरेंज बनेगा आपका येलो को और रेड को। ये कौन सा बनेगा आपका? ये बनेगा आपका ऑरेंज, है ना? सही बताया ना मैंने? रेड और येलो को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा कौन सा कलर बनेगा? कॉम्बिनेशन होके ऑरेंज। फर्दर मिक्सिंग ऑफ these colors can produce a whole range a territory color. See the picture of the color wheel। मतलब इसमें सारे टेरिटरी कलर्स बने ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं बना, सारे टेरिटरी कलर्स बने। ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर आपको क्लियर है? अब आते हैं हम टोन चार्ट पे। अब आते हैं हम किस पे? टोन चार्ट पे। टोन चार्ट बच्चा, टोन चार्ट होता है मतलब कैसे इसे टोन्स आनी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने वर्क में क्या लाया हुआ है, मतलब वर्क जब कर रहे थे हम, मैंने यहाँ पर येलो की टोन लाई हुई है ना? येलो की टोन लाई हुई है, तो यही होती है टोन चार्ट। यही होती है आपकी टोन चार्ट, है ना? यही होती है ना। अब टोन चार्ट शेड्स, अब पहले आप ये समझिए कि जो टोन चार्ट्स है आपको बुक में मिल जाए तो दैट इज़ बेस्ट। इसे अपनी आर्ट बुक में पेस्ट कर लेना और पेस्ट करने के बाद उसे रख लेना। ये पूरा आपका एक ये आपका एक पूरा टोन चार्ट है ना? तो आप इसको दिख रहा होगा आपको कि मैं आपको देखो अभी बोल के भी बता देती हूँ। शेड्स टाइनी टोन्स, शेड्स ये टाइनी टोन्स हैं, फिर ये वाइट की कलर्स के टाइनी टोन्स हैं, फिर ये ग्रे के टोन्स हैं, और फिर ये टोटल वैल्यू ऑफ इन अ पेंसिल ग्रे की टोन है ना? फिर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने कि टोन्स एंड ह्यू चेंज इन डार्क लाइट, मतलब कि देखो सबसे डार्क लाइट,
इसमें इन्होंने भी हमें बता रखा है कि डार्क टू लाइट, पहले डार्क हुआ है, फिर क्या है आपका, पहले डार्क हुआ, देखो यहाँ पहले डार्क है ना येलो, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, ऐसे होता जा रहा है, देखो है ना। तो वही बस, चेंज इन द ह्यूज, नॉट टोन, ओके। चेंज इन टोन फ्रॉम डार्क टू लाइट, डार्क को लाइट 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 होता जा रहा है। देखो आप ब्लैक भी देखोगे, आप अगर जो ब्लैक भी देखते हो, आप सारे कलर देखो, मैं आपको सारे कलर दिखाती हूँ, ये सारे कलर देखो। आपको ऐसा चार्ट मिल जाएगा बुक में, नहीं मिलता डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, आप बाद में बना लेना जब बाहर सब खुल जाएगा, तो जब टोन चार्ट ले लेना, या ज़रूरी भी नहीं है इतना टोन चार्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना टोन चार्ट का और किसका, इस कलर चार्ट का। मैं आपको दिखा देती हूँ, कलर चार्ट का और टोन चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको माइंड में रखना, इसको आप इसका ले लो कलर चार्ट का, और उसके बाद आप ये टोन चार्ट का ले लेना, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम कल का रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा था, ओके ओके। हम कल का रिवाइज करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट, सबसे पहला हमारा टॉपिक था एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट, ठीक है। मैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट, रविंद्रनाथ टैगोर, यही है, यही पढ़ा था ना कल कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, मैन एक्सप्रेस करता है अपने आप को थॉट आर्ट के लिए, और उसका नेम है पहला रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बढ़ते हैं उसके आगे। आर्टिस्ट इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ मैन, आर्टिस्ट is not a special type of man, but every man is a special type of artist and on। बच्चा पार्टी, इसका मतलब है कि जो स्पेशल टाइप ऑफ मैन होता है, कोई भी आर्टिस्ट स्पेशल मैन नहीं होता, और हर मैन एक स्पेशल टाइप का अलग तरीके का आर्टिस्ट होता है, दैट इज़ एनॉय। अब आपको एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर ना, ये देखो एक स्कूल सी की पिक्चर है, ये ब्रशेस की पिक्चर है, ये पेंटिंग की पिक्चर है ना। तो अगर जो आपके पास ये पिक्चर्स हों तो आप इन्हें इस इंट्रोडक्शन के नीचे लगा लेना, ठीक है। डजंट मैटर, मतलब गुड है, वो अच्छा लगेगा आपकी आर्ट बुक में भी, जब टीचर खोल के देखेगी तो वो भी खुश हो जाएगी। और बच्चा पार्टी, जैसे आपकी जो आर्ट ड्राइंग बुक होती है, ड्राइंग बुक वाइट वाली, जिसमें हम जैसे ये वाला वर्क करते हैं, उसके बाहर आप अपनी पेंटिंग करना, मतलब जो भी आपको पसंद है वो बनाना। आप फ्लावर्स भी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। क्या आता है हमारा? आता है नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स ऑफ आर्ट्स, मतलब बेसिक्स थिंग्स जो आर्ट की होती है, मतलब उनके बिना हम कर ही नहीं सकते, वो तो मेन थिंग्स है, ओके। उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा था लेम्स ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, यही पढ़ा था। अब सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेम्स ऑफ आर्ट का। क्या टॉपिक है? लेम्स ऑफ आर्ट का। तो सबसे पहले तो हम इसे ही पढ़ेंगे। तो लेम्स ऑफ आर्ट मीन्स शेडिंग्स, रूप भेदा, प्रमाण, भाव, लव्य योजनम, शादरिक्षणम एंड विद्या भागन, यही है, ओके। अब इसके बाद आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, है ना। अब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट: स्पेस, डॉट और लाइन, फॉर्म ऑफ शेप, लाइट, कलर, टोन, टेक्सचर, ये 7 मेन थिंग्स। We want 7 main things. We want
7 main things. 7 main thing. ओके 7 मेन थिंग्स है ना, यही होता है। तो अब इसके बाद स्पेस चाहिए। जब स्पेस होगी मीन्स अगर जो आप मानो यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ है, मैं यहाँ पर क्या कुछ बना सकती हूँ? मैं यहाँ पर कैट ड्रॉ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। we want the space first, then we make the any drawing. You know that thing very simply. Okay, है ना, ये फिर आता है आपका डॉट और लाइन। डॉट पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे हमने हमने डॉट बनाई पहले ऐसे डॉट मान लो, फिर हम ऐसे करेंगे, यहाँ लाके रोकेंगे, फिर हम यहाँ से एक डॉट उठाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से एक डॉट उठाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से एक डॉट उठाएंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे तो बनता है ना आपका स्टार। मीन्स ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि जितनी बार आप टेक्सचर करोगे, यहाँ एक डॉट आई, फिर यहाँ एक डॉट आई, फिर यहाँ एक डॉट आई, और फिर यहाँ एक डॉट आई। आपको देखो मैं समझा देती हूँ। ऐसे हुआ, एक हमारा ये स्टार बना। स्टार बनने के बाद एक यहाँ पर डॉट आई, 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 और एक यहाँ पर डॉट आई। कैसे आई अब आप ये समझ नहीं पाओगे। पहले हमने ऐसे स्टार्ट किया था ना, इस डॉट से स्टार्ट करा, फिर इस डॉट पे आ गए, फिर इस डॉट से नेक्स्ट डॉट पे गए, फिर नेक्स्ट डॉट से इधर किया, फिर इस डॉट से इस नीचे वाली डॉट तक आ गए। ऐसे ही तो होता है ना। तो डॉट और लाइन हमें चाहिए। पहले हम डॉट करते हैं और उसके बाद हम कुछ भी ड्राइंग बनाने स्टार्ट करते हैं फिर अ फॉर्म ऑफ लाइन। फॉर्म एंड शेप, ठीक है। फॉर्म चाहिए हमें और शेप चाहिए। शेप भी चाहिए और फॉर्म भी चाहिए। मीन्स अगर जो मेरे पास एप्पल की शेप नहीं है, मान लो मेरे पास एप्पल की शेप नहीं है, मुझे बनाना ही नहीं आता, मैं ऐसे बना दूँ एप्पल, सो इट इज़ नॉट एप्पल, ये तो कुछ और ही लग रहा है। तो एप्पल के लिए पहले मेरे पास एक वो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, एक शेप होना चाहिए और एक फॉर्म होना चाहिए। मीन्स पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर लीव्स बनाएंगे। ऐसे ही तो होता है। तो ऐसे ही हमें शेप चाहिए और फॉर्म चाहिए। हमें लाइट भी चाहिए, लाइट के बिना नहीं बना सकते हम। हमें कलर्स भी चाहिए। मीन्स आपके पास जैसे मेरे पास, मुझे ग्रीन कलर भी चाहिए, मुझे ग्रीन कलर भी चाहिए, मुझे रेड कलर भी चाहिए, मुझे पिंक कलर भी चाहिए, मुझे ब्लैक कलर भी चाहिए, मुझे ब्लू कलर भी चाहिए, मुझे सारे कलर चाहिए, है ना, चाहिए ना। इन कलर्स के बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। फिर हमारे पास चाहिए हमें टोन। जैसे यहाँ पर मैंने येलो टोन्स दी हुई हैं, ऐसे ही मुझे टोन्स चाहिए। ओके, फिर ऐसी टेक्सचर्स होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं लाइन। लाइन इज अ डॉट दैट वेंट फॉर अ वॉक। लाइन एक ऐसी डॉट है जो वेंट करती है वॉक के उससे। लाइन एक ऐसी डॉट है जो वेंट करती है आपकी वॉक से। फिर आती है आपकी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? दिस वन, मतलब स्ट्रेट। जैसे हम स्ट्रेट खड़े होते हैं ना, वो ही वर्टिकल लाइन होती है। शोज हाइट, डिज़ाइन एंड स्ट्रेंथ। जैसे हम खड़े होते हैं तो वो हमारी हाइट को पता चल जाती है, हाइट का पता चल जाता है, स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। फिर हमारी है फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जब हम सोते हैं तो वो ऐसी स्लिपिंग लाइन में सोते हैं ना, स्लिपिंग लाइन, दैट वन। मतलब जैसे सोते हैं, बैलेंस, पीस, कॉलम। दिस कॉलम्स होते हैं ना, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये वाली कौन सी हो गई? ये तो आपकी हो गई। पहले हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं।
फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। अब ये वाली तो हो गई हमारी वर्टिकल लाइन और ये वाली हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, समझ आया? ओके। फिर हमारी डिसऑर्डरेबल लाइन शोज मूवमेंट एक्साइटमेंट। ऐसे जब हम खड़े होते हैं मीन्स ये वाली लाइन होती है, ये हमारी एक्साइटमेंट, ये हमारी उत्साह को पता चलाती है। फिर है कॉन्क्लेन लाइन, कंफ्यूज क्लास स्टफिश। कंफ्यूज होते हैं ना हम, ये होती है वो वाली, कंफ्यूज होते हैं जिस टाइम हम, और फ्लैश में होते हैं, क्लैश में होते हैं, मतलब जिस टाइम हम हमारे माइंड में एक डिप्रेशन टाइप हो, मतलब एक अलग से ही टेंशन हो माइंड में, दैट। फिर है स्पाइरल लाइन, शो पावर मेडिटेशन सरफेस। ये वाली जो होती है बच्चा पार्टी, ये आपकी पावर को पता चलवाती है। पावर, आप कितने पावरफुल हो, कितने पावरफुल हो, हाउ पावरफुल। ठीक है, और फिर सरफेस का पता चलवाती है ये वाली, ये वाली सरफेस का पता चलवाती है और मेडिटेशन का पता चलवाती है। फिर आती है हमारी रेथमेटिक लाइन। कौन सी आती है? आती है हमारी रेथमेटिक लाइन। रेथमेटिक लाइन ऐसा आप जब करते हो साउंड की में होता है ना ऐसा, साउंड फ्लो अराउंड लाइक, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। स्टडी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, रेथमेटिक लाइन हो गया, उसके आगे आता है हमारा स्टडीज़ ऑफ कलर। स्टडीज़ ऑफ कलर और किया था हमने, लास्ट पैराग्राफ किया था ये। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ कलर तो हमने आज से स्टार्ट किया है। स्टडीज़ ऑफ कलर, क्या? स्टडीज़ ऑफ कलर्स, जहाँ मतलब कलर के बारे में पढ़ना सीखते हैं। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ओके सॉरी, हमने कल तक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तक के बारे में पढ़ा था। डजेंट मैटर, ओके बाय गाइज। आज हमारा आर्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर आर्ट। और भी मैं आपको इंट्रोडक्शंस देती रहूँगी, मतलब आर्ट के बारे में। आप एक बार फिर से देख लीजिए इस पूरे वर्क को, जी